डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। आज इस बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं that how different transactions affects or make change in the financial position of a business concern, कि किस तरह से डिफरेंट जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो किसी भी बिज़नेस कंसर्न की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या आप कह लें उसकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर किस तरह से चेंज ला रही होती। तो ट्रांजैक्शन जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम लोग ट्रांजैक्शन की नेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की नेचर क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे पास कोई भी इवेंट जब अकर हो रहा होता है उसके अंदर आपकी कैश इन्वॉल्व हो जाती है या इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, तो उस इवेंट को हम लोग ट्रांजैक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो ट्रांजैक्शन के आपके पास दो हम लोग कह सकते हैं इफ़ेक्ट्स होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व टू थिंग्स। अब वो टू थिंग्स आपके पास कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज़ आइटम एक्सचेंज्ड एंड द सेकंड वन इज़ फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। अब ट्रांजैक्शन के अंदर ये दो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन को हम लोग नाम दे रहे हैं आइटम एक्सचेंज एंड द सेकंड वन इज़ फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। अब आइटम एक्सचेंज क्या होती है इसको ज़रा हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीन। अब ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं इफ़ अ बिजनेसमैन गोज समवेयर एंड आस्क दैट सेलर व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ मशीनरी, इट्स मीन्स उसने कोई भी चीज़ बाय नहीं की, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं डैट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन। इफ़ ऑन द अदर हैंड वी कैन से डैट इफ़ अ बिजनेसमैन गोज समवेयर एंड बाय समथिंग, और हम लोग इसके सिनेरियो में अगर देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं बिजनेसमैन परचेज एनी मशीनरी, डैट इज़ अ ट्रांजैक्शन, बिकॉज यहाँ पे आइटम एक्सचेंज इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड एंड द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे परचेज ऑफ मशीन, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग मशीनरी बाय कर रहे हैं, तो जो आइटम एक्सचेंज है हमारे पास डैट इज़ मशीनरी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मशीनरी जो है वो उसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी डिस्कस फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, तो फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इंक्लूड्स कैपिटल और कैश और एनी credit terms. If we buy something on credit basis, then we can say that that the form of settlement is creditor or accounts payable or the name of any person from whom we purchase things or we purchase machinery. तो इस केस के अंदर, पर्टिकुलर केस के अंदर जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परचेज ऑफ मशीनरी, तो आइटम एक्सचेंज तो हमारे पास आ गई मशीनरी एंड द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इज कैश। We buy the things on cash basis, so that is the form of settlement. Hope so
आपको ये चीज़ क्लियर होगी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, डेट इज़ इट इंक्लूड्स आइटम एक्सचेंज एंड फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। अब कलेक्टिवली अगर हम लोग इस दोनों चीज़ों की बात करें तो कलेक्टिवली इन दोनों चीज़ों को हम लोग नाम दे रहे होते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। Anyone can ask from you what are the elements of transaction, so you people can say that first one is item exchange and the second one is form of settlement. Further अगर हम लोग मूव करें नेक्स्ट, तो कोई भी बिजनेस कंसर्न है वो इन अ वन डे डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, एंड वो जब डिफरेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके लिए को कोई ऐसा बुक कीपिंग सिस्टम चाहिए होता है, ऐसा फ्लेक्सिबल बुक कीपिंग सिस्टम चाहिए होता है जहाँ पे वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सके। अब यहाँ पे वो परचेज ऑफ मशीन हो रही है, परचेज ऑफ गुड्स होगा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सैंडविच या वट एवर द टाइप ऑफ बिजनेस इज़, उसके हिसाब से आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन की कि वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। तो उन ट्रांजैक्शन के लिए वी नीड सम फ्लेक्सिबल अकाउंटिंग सिस्टम और सम फ्लेक्सिबल बुक कीपिंग सिस्टम फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर नेम को या पर्टिकुलर जो थिंग है जहाँ पे हम लोग समराइज करके इन सारी की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं अकाउंट का। तो यहाँ पे अकाउंट को हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कोई भी बिज़नेस कंसर्न है उसकी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं पे बिज़नेस ने रिकॉर्ड करना होता है। तो वो बुक कीपिंग सिस्टम है, कोई भी वो बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो बिज़नेस उसको फॉलो कर सकता है। तो उस बुक कीपिंग सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट बेसिस पे होती तो हमारा क्रेडिटर जनरेट हो रहा था अकाउंट्स पेबल, डेट इज़ अ पर्सन जिसको हम लोगों ने अमाउंट पे करनी थी। तो वो अमाउंट आपने पे करनी थी, तो उसके लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर अकाउंट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो अकाउंट को हम लोग ये कह सकते हैं समराइज्ड रिकॉर्ड of business transaction relating to person or things। यहाँ पे आपके पास चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, पर्सन भी हो सकती हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्रेडिट के केस के अंदर डिस्कस किया। तो अकाउंट्स अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच देखें तो अकाउंट्स हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास होते हैं एसेट अकाउंट्स, सेकंड पे लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड वन पे हम लोग कह सकते हैं एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एंड द सिक्स वन इज विड्रॉल अकाउंट। वी कैन से दैट दीज आर हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर ली थी, वो आपको मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आप उनको इन डिटेल चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास क्या क्या होती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर रखा है। तो फर्दर हम लोग मूव करते हैं कि आइटम एक्सचेंज जो हमारे पास है, मशीनरी और फॉर्म ऑफ सेटलमेंट है, इसको
हम लोगों ने रिकॉर्ड किस तरह से करना है। तो फॉर डैट अगर हम लोग चलें तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं बुक कीपिंग के, जो कोई भी बिज़नेस कंसर्न फॉलो कर रही होती है। नॉर्मली जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो किया जा रहा होता है, जिसके अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। And what are these two aspects? First one is debit aspect and the second one is credit aspect. And what is debit or what is credit? These two things already we have discussed in previous lectures. You can follow these lectures and understand what is debit and what is credit. हम लोग यहाँ पे जस्ट डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो होता क्या है। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात की कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। अगर हम लोग पर्टिकुलरली दिस ट्रांजैक्शन की बात करें परचेज ऑफ मशीन, तो यहाँ पे हमारे पास टू आपके पास एलिमेंट्स है ट्रांजैक्शन के। फर्स्ट वन इज़ आइटम एक्सचेंज एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। जब हम लोग आइटम एक्सचेंज की बात करेंगे, दिस इज़ वन अकाउंट एंड द अदर अकाउंट इज़ फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। तो ये दो अकाउंट हमारे पास हर ट्रांजैक्शन के होंगे जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन जो है वो अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेबिट एस्पेक्ट की, डेट इज़ मशीनरी, यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट होगा और सेकेंड वन हमारे पास जो है वो एक अकाउंट आपके पास होगा कैश अकाउंट। एंड हाउ we can recognize the debit aspect and the credit aspect. These things we will discuss in next lecture, how we can debit one aspect and we can say that what is debit aspect and what is the credit aspect. As per double entry system or double entry bookkeeping system, debit will always इक्वल क्रेडिट। मतलब आपका डेबिट एस्पेक्ट जो है वो हमेशा क्रेडिट एस्पेक्ट के इक्वल होगा। लेट्स से परचेज ऑफ मशीनरी, हम लोग इस एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज़ 10,000 की हम लोगों ने मशीन बाय की है। तो यहाँ पे आइटम एक्सचेंज जो हुई है वो हमारे पास क्या हुई है, मशीन आइटम एक्सचेंज हुई है। और फॉर्म ऑफ सेटलमेंट किस तरह से है, कैश है। फॉर्म ऑफ सेटलमेंट हमारे पास कैश हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। तो वन एस्पेक्ट डेट इज़ मशीन, वो हम लोग उसको डेबिट कर रहे हैं, उसकी अमाउंट हमारे पास 10,000 की मशीन हमारे पास आ रही है और दूसरी तरफ 10,000 हम लोग कैश पे कर रहे हैं। तो फ्रॉम दिस we can say that debit always equal credit. As per double entry system or double entry bookkeeping, every transaction has two aspects. One is debit and other is credit, and these two aspects always equals in terms of money, in terms of account. For this you have to remember two things. And what are these two things? Just हम लोग इसको कह सकते हैं axioms of double entry bookkeeping. And what are these two axioms? अगर आप लोग ये टू axioms रिमाइंड कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ किसी भी किस्म की जो ट्रांजैक्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम आपके पास है
increase in possession is always डेबिट। आपके पास पोजेशन जब भी इंक्रीज हो रही होगी उसको सिंपली आपने क्या कर देना है, डेबिट कर देंगे। एंड द सेकेंड वन इज इंक्रीज इन कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट। जब भी आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा होगा उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये दो एक्सियम्स है हमारे पास, यार आप कह सकते हैं दो प्रिंसिपल है हमारे पास, जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोग जो ट्रांजैक्शन है उसको अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स देखें तो इनको हम लोग किस तरह से जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस तरह से इनको रिमेंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टू ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप 1 आपके पास एंड द ग्रुप 2। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास दो चीज़ें आ रही होती हैं। फर्स्ट वन इज एसेट अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज एक्सपेंस अकाउंट। ग्रुप 2 में हमारे पास 3 हेड्स आ रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज योर रेवेन्यू अकाउंट, second one is capital account and the third one is liabilities account। अब 2 ग्रुप्स है हमारे पास, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये ग्रुप भी आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये आपके पास इंक्रीज हो रहे होंगे या फिर ये आपके पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होगा। जस्ट लाइक एक्सपेंस भी आपके पास या फिर इंक्रीज होगा या फिर आपके पास डिक्रीज होगा। सेम लाइक दीज 3 थिंग्स, या तो आपके पास इंक्रीज हो रही होंगी या फिर ये आपके पास क्या हो रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी। तो अगर आपके पास ग्रुप 1 इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग किस तरह से जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। ग्रुप 2 अगर आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो जब भी आपके पास ग्रुप 1 इंक्रीज हो रहा होगा, तो जब इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम लोग अपने पास डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे। अगर इन केस वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग अपने पास क्या कर देंगे, क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे। सिमिलरली अगर ग्रुप 2 आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर ये आपके पास डिक्रीज हो रहा होता है तो उसको हम लोग अपने पास डेबिट रिकॉर्ड कर देते हैं। सिमिलरली यू कैन रिमेंबर आइदर दिस वन और दिस वन। इट्स अप टू यू हाउ यू कैन रिकॉर्ड योर ट्रांजैक्शन और हाउ टू एनालाइज योर ट्रांजैक्शन। अगर आप दिस थिंग अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल जो अकाउंट मेथड है उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चीज़ जो है इसको रिमेंबर करें, आप इसको रिमाइंड करें, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप आसानी के साथ किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही था। ये 2-3 चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती है, उसके बाद अकाउंट्स की हम लोगों ने बात की, और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं, उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 एस्पेक्ट देखे, डेबिट और क्रेडिट। इन 2 एस्पेक्ट को हम लोग जो है वो किस तरह से, कौन सी चीज़ आपके पास डेबिट होगी, कौन सी चीज़ आपके पास क्रेडिट होगी, उसको किस तरह से हम लोग लेके चलते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर।